नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर दिया गया कि बची सीटों की होगी तीसरी काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कहा पद भरने को प्रक्रिया निम्नानुसार। उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने की उम्मीद लगाए उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो अब तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनको अब अवसर मिलेगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि विभाग इस भर्ती में तीसरी काउंसलिंग भी कराएगा। इसके लिए जिलों से रिक्त सीटों का ब्यौरा लिया जाएगा। नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस भर्ती में पहले जिला आवंटन में ही SC/ST के करीब 1133 पद खाली रह गए थे, तो उनको भी यहाँ पर शामिल करने की बात कही गई है। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के 69 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है, 2 चरणों में इसमें 31,000 और 36,000 पदों का जिला आवंटन किया गया। दोनों चरणों की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। उनमें से बड़ी संख्या में पद खाली रहने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसका ब्यौरा अभी तक जिलों से नहीं लिया गया है क्योंकि त्रुटि सुधार व अवशेष शिक्षामित्र आदि के प्रकरण लंबित हैं। 2 दिनों के दौरे पर शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे जो महानिदेशक, उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में जो भी यहाँ पर सीटें खाली बचेंगी तीसरी काउंसलिंग उन पर करवाई जाएगी। हालांकि इसमें टाइम अभी जरूर लगेगा। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती को जो दिव्यांग अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज दिव्यांग अभ्यर्थियों से मिलेंगे। ये लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति पर 14 दिसंबर से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के बाबत पूछे जाने पर विजय किरण आनंद ने कहा कि वो शनिवार को इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांगें सुनेंगे। 4 अभ्यर्थी भूख हड़ताल और उसमें एक के बीमार होने की खबर पर उन्होंने कहा कि वो अनावश्यक इस ठंड में खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। उनकी मांग पर नियम संगत विचार हो रहा है। वहीं पर DLED प्रशिक्षुओं ने UPTT समय से कराने उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। नीचे दिया गया DLED प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को ज्ञापन देकर जल्द नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग की। प्रशिक्षुओं ने रेगुलर DLED करने वाले को TT में शामिल करने, UPTT का विज्ञापन जल्द जारी करने और UPTT के बाद नई शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग की। इसमें से कई अभ्यर्थी पर शामिल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों NIOS से DLED को TT एवं शिक्षक भर्ती में मंजूरी मिलने के बाद जो बाकी रेगुलर VTC DLED अभ्यर्थी हैं, ये इनके विरोध में आ गए। इनका कहना है कि NIOS DLED को शामिल न किया जाए, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये जब NCT ने मंजूर कर दिया है तो दोस्तों इसको शामिल होना ही है। इसमें कोई वो नहीं है अब कि नहीं शामिल होंगे, क्योंकि जो अध्यापक शिक्षा का जो एक तरीके से निर्धारण करता है NCTE करता है। NCTE जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने परिवर्तित करता है वो सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों और UPTT या CTT में लागू करना ही पड़ता है। तो ये अभ्यर्थी निश्चित रूप से लागू होंगे भी। वहीं पर दोस्तों TET को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि TET की जो लाइफ टाइम वैधता है उसको कर दिया गया। NCT ने नोटिस जारी करके ये बता दिया था कि अब TET आजीवन मान्य रहेगा। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि अभी तक हमें NCT से कोई इसका प्रस्ताव नहीं मिला है आजीवन वैधता करने को लेकर के, इसलिए फिलहाल UPTT अभी आजीवन मान्य नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी ली, जिसके बाद बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय हो गया कि UPTT 2020 को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से UPTT 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया। ऐसे में अब तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे पर फैसला होना मुश्किल होगा। तो दोस्तों जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक जो PNP है उसके पास प्रस्ताव नहीं आ जाता, तब तक UP गवर्नमेंट जो है इसको शामिल नहीं करेगी। अब इस पर क्लैरिटी लाना बहुत ही ज़रूरी है अगर UPTT की वैधता को लाइफ टाइम करना है।
नहीं तो फिर यूपीटीटी अभी भी 2021 में भी वही 5 साल के लिए ही मान्य रहेगा। बात कर लेते हैं यूपी की। लिखा है रिक्त पद भरे तो 52,000 युवाओं को मिली नौकरियां। 5500 अधिक पदों की भर्ती अलग अलग चरणों में लंबित है। 40,000 से अधिक भर्ती प्रस्तावों का जो प्रस्ताव है आयोग के पास पहुंच गए। अभी तक यहाँ पर पदों की संख्या लगभग 50,000 बताई जा रही थी, लेकिन अब पदों की संख्या यहाँ पर बढ़कर के करीब 52,000 हो गई है। इसमें से 40,000 पदों का जो प्रस्ताव है यूपी के पास पहुंच चुका है। और इन पदों पर भर्तियां अगर आयोग अच्छे से काम करेगा तो आपको 2021 में देखने को मिलेंगी, नहीं तो ये भर्तियाँ इसी तरीके से आती रहेंगी और जाती रहेंगी सिर्फ समाचार पत्रों पे ही। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिया गया है कि देखिए एक अच्छी बात है, 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मुख्य सेविका के पद महिला अभ्यर्थियों के लिए करीब 12,000 पदों पर महिलाओं को सीधे अवसर मिल सकता है। अन्य रिक्तियों में क्षैतिज आरक्षण के अवसर की बात करें तो ये संख्या करीब काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब कुछ ऐसे पद हैं यहाँ पर 12,000 बताए गए जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं। जैसे आंगनवाड़ी से उसमें होते हैं, काफ़ी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, तो इसमें ये महिलाओं के लिए रहेंगे। बाकी हर बढ़ती महिलाओं के लिए अलग से ही पद आरक्षित होते हैं, तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो काफ़ी पद यहाँ पर हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रक्रिया ही आप लोग जानते हैं, यूपी पीईटी का जो एक संभावित पाठ्यक्रम है वो कल यूपी ने जारी किया था पीईटी के लिए। शासन के लिए वो मंजूरी के लिए गया है, देखते हैं शासन से मंजूरी मिलती है, कब मिलती है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है। देखिए लिखा है, हालांकि आयोग में चयन कार्रवाई आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। तमाम पुरानी भर्तियां अटकी रही हैं और एक भी नए पद पर भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा सका। ऐसे में यदि आयोग ने नए साल में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की तो प्राथमिकता में शामिल किया अगर इनको, तो युवाओं को बड़ा अवसर मिल सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर लेते हैं। लिखा है, विज्ञापन इसी माह जारी होने की उम्मीद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एजेंसी के चयन के लिए खुला टेंडर, 1 सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो टेंडर की प्रक्रिया है वो 7 जनवरी तक चलेगी। अब 7 जनवरी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई। 8 जनवरी को इसका टेंडर खोल दिया गया है। कई सारी जो कंपनियां जिन्होंने निविदा डाली थी उनका टेंडर खोल दिया गया। अब इस 1 सप्ताह में जो कंपनी है, जो एक तरीके की एजेंसी है जो परीक्षा करवाएगी, उसका चयन कर लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी कहा जा रहा है कि जो क्षैतिज आरक्षण वाला मामला है, अभी भी इसका मसला जो सॉल्व नहीं हुआ है। इस मसले पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। और यहाँ पर जो आयोग की सचिव हैं वंदना त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि निदेशालय इसी में क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट कर देगा और इसी के साथ भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो विज्ञापन संख्या 50 के तहत यहाँ पर 2016 पदों पर जो भर्तियों का विज्ञापन है वो जारी होना है और जिसमें 46 विषय हैं, उनका पाठ्यक्रम भी बदल दिया गया है। इस बार पुराना पाठ्यक्रम यहाँ पर नहीं रहेगा। देखते हैं विज्ञापन कब आता है। हालांकि यहाँ पर दिया गया इसी माह जारी हो सकता है। परिषदीय विद्यालय में तबादले को लेकर बात कर लेते हैं। लिखा अंतर जनपदीय तबादले के बाद आकांक्षी जिलों में तबादले की तैयारी। महानिदेशक ने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले को लेकर प्रदेश भर से शिकायतों को देखते हुए प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 10 आकांक्षी जिलों में शिक्षकों का तबादला किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों का रिलीविंग आदेश अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। इस आदेश में रिलीविंग से लेकर बीएसए के यहाँ रिपोर्ट करने का पूरा कार्यक्रम होगा। बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। 8 जनवरी 2021 से यानी कल से इसके फॉर्म शुरू होने थे, लेकिन फॉर्म शुरू नहीं हो पाए और यहाँ पर पीईबी ने नोटिस जारी कर दिया, उस भर्ती को स्थगित कर दिया है। ठीक है, अब यह भर्ती कब शुरू होगी तो इसमें यहाँ पर बताया गया करीब 1 सप्ताह बाद ये भर्ती दोबारा शुरू हो सकती है। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ हैं जिस कारण भर्ती स्थगित की गई है। यहाँ पर क्या गड़बड़ियाँ थी वो देखिए। लिखा है ऑनलाइन आवेदनों में EWS 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में नहीं होने के कारण इस भर्ती को पीईबी ने स्थगित कर दिया। तो फिलहाल बहुत जल्द इस भर्ती दोबारा से खुलेगी। 1 सप्ताह या 15 दिन बाद इस भर्ती के विज्ञापन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू होगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एनडीए को लेकर के अपडेट है। तो एनडीए के जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 19 जनवरी तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है।
वहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को करवाई जाएगी। 12वीं पास जो अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें governmentjobcenter.com। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।